This is your biology mentor Dinesh, and we going to start a topic from 11th, that is photosynthesis. And from that I specially choose a topic that is light reaction. Okay, it is a very crucial topic from photosynthesis that we are going to be scoring a topic. Okay, so let's roll the camera. Welcome to Drona Academy. This is your biology mentor Dinesh. So today we're going to learn about photosynthesis in higher plants, but on topic basis, because you know few topics in this chapter is very important to learn and also on the basis of understanding. Okay, so we are choose a topic that is light reaction. What is light reaction in photosynthesis for higher plants? Okay, so light reaction is a photochemical reactions where light is very important parameter to photosynthesize by the plants. Okay, so we are starting with light reaction. Before starting with light reaction, before we go through the concept of more advanced concepts, we have to go through before that pigments and what is pigments, and in light plants 4 pigments is there, how they are working, we have to go through that. So in pigment, what is pigment? It is a chemical compound which absorbs fixed wavelength and excite electron. What is it? It is a chemical compound which absorb at fixed wavelength and excite electron. ये क्या करता है कि कोई एक फिक्स वेवलेंथ में ये क्या करेगा, जो भी लाइट्स आ रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा. और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को जब भी एक्साइट होता है भाई उसको नीचे भी आना होता है, क्योंकि जो ज़्यादा उछलते हैं उसको कभी ना कभी तो नीचे आना पड़ता है. सही है ना बच्चों? तो ये नीचे भी आएगा. ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं हम. तो जब भी लाइट इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया उसके बाद व्हाट विल हैपन्स आफ्टर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड, उसके बाद क्या होगा, कौन से इवेंट्स होंगे, तो इवेंट्स के बारे में बात करते हैं हम. तो ये पहले तो क्या होगा, पहले इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. क्या होगा, ये पहले ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा. लेकिन क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, कुछ एनर्जी को लॉस करके आएगा नीचे. सही ना? तो ये क्या करेगा, ये जो पिगमेंट था ये अपना 660 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब किया एंड उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया. ठीक है, और जब भी एक्साइट कर दिया, पिगमेंट को एक्साइट किया, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे. तो इवेंट्स नंबर में हम देखेंगे, इवेंट्स में देखेंगे क्या क्या इवेंट्स होगा. कि इस इवेंट में देखेंगे पहला, एनर्जी कैन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट. एनर्जी क्या होगा, एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट के पास आया था, वो जो एक्साइट किया उसके पास क्या होगा कि जो एनर्जी था वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. गॉट इट बच्चों? सही है, आगे बढ़े. तो इसके बाद सेकेंड इवेंट है, उसमें क्या देखेंगे कि एनर्जी ट्रांसफर टू अनदर फॉर्म ऑफ लाइट. मतलब क्या है कि एनर्जी क्या होगा, कुछ और एक फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा. मतलब एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, कुछ और एक फॉर्म में, जैसे लाइट की फॉर्म में आपका ट्रांसफर हो सकता है, या कोई एंजाइम उसको कैप्चर कर लिया और आगे कोई पिगमेंट को उसकी जो एनर्जी था उसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो सकता है. तो इसने क्या बता रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर टू अनदर फॉर्म ऑफ लाइट, कोई भी और फॉर्म की लाइट में ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है, तो और क्या देखेंगे, नेक्स्ट इवेंट क्या है, हमने ए बी देख लिए. और एक इवेंट, तीसरा नंबर इवेंट क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर टू अनदर पिगमेंट. एनर्जी और क्या कर सकता है, एनर्जी और कोई पिगमेंट में ट्रांसफर हो सकता है, अनदर पिगमेंट. क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे ये आया था 660 नैनोमीटर में, तो ये जब भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया इसने एनर्जी को लॉस किया. तो एनर्जी लॉस किया मतलब क्या करेगा, एनर्जी लॉस किया मतलब इसने लैम्डा को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा. ठीक है, और लैम्डा को इंक्रीज कर देगा मतलब क्या होगा, मेरा जो लाइट की वेवलेंथ था वो क्या हो जाएगा, वो भी
इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेरे 660 नैनोमीटर में आया था, तो जब भी ये किसी और एक पिगमेंट को देगा, कितने को देगा, ये देगा अपना 680 हो सकता है, या उससे ज्यादा, या उससे कम, मतलब 660 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही बात कर रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर टू अनदर पिगमेंट, ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़े तो उसके बाद क्या देखेंगे कि एनर्जी यूज फॉर सम केमिकल रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या बात कर रहे हैं कि एनर्जी यूज फॉर सम केमिकल रिएक्शन, एनर्जी क्या कर रहा है, कुछ केमिकल रिएक्शन करवा रहा है, कुछ क्या करवा रहा है, केमिकल रिएक्शन करवा रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन की एक मेन बात है और एक मेन लैंग्वेज है, जिसको हमें याद रखना होगा कि जब क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, आगे बढ़े तो ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात की है, यहाँ पे हम थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका पिगमेंट था, इसके पास आपका 500 नैनोमीटर की कोई वेवलेंथ आया, और इसने क्या किया, उसको एक्साइट किया, एंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाद में जाके, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है टू कम टूवर्ड्स द ग्राउंड, कि एक्साइट होने के बाद क्या होगा, ये ग्राउंड में बाद में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा कि ये जो एंजाइम है, इसका वेवलेंथ हमने जो देखे, यहाँ पे वेवलेंथ क्या था, यहाँ पे वेवलेंथ आपका किसको देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, उसके बाद जो अपना एनर्जी लॉस किया, लॉस करके कितने वेवलेंथ की, आपका वेवलेंथ की जो पिगमेंट है उसको देगा 510 नैनोमीटर पिगमेंट की, 510 नैनोमीटर पिगमेंट की जो पिगमेंट होगा उसको अपना एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो व्हेन कब देगा ये, कि व्हेन एनी पिगमेंट ट्रांसफर टू अदर पिगमेंट ऑफ हायर वेवलेंथ, कब देगा बच्चों, कि ये बात कर रहे हैं कि जो कब देगा ये, कि वेवलेंथ जो है ये आपका एनर्जी को एक्साइट किया, जब भी ये नीचे आ जाएगा, इसका जो एनर्जी है ये किसके पास जाएगा, वेवलेंथ ऑफ 510 नैनोमीटर, ठीक है। क्यों होगा ऐसे, क्योंकि आपको पता है पहले से कि जब भी हम ये बात कर लिए कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब जब भी एनर्जी डिक्रीज होगा, आपका लैम्डा भी क्या हो जाएगा, लैम्डा आपका इंक्रीज हो जाएगा, सही ना, सही बात है। तो आपका यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे आपका जब भी एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, आपका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, सिंपल सा फंडा है, सही ना। तो आपका पिगमेंट क्या होगा, ये जो आपका 510 नैनोमीटर पिगमेंट है उसको अपना एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। आगे बढ़े तो इसमें देखेंगे कि ये जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कैसे कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, इसको एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो 500 नैनोमीटर की जो ये मेरे पास वेवलेंथ आ रहे थे, तो ये क्या हो रहे हैं, ये एक्साइट हो रहे हैं, फिर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई एक एंजाइम यहाँ पे बैठा हुआ है, जो एंजाइम उसको हेल्प कर रहा है कुछ केमिकल रिएक्शन करने के लिए। जो एंजाइम यहाँ पे बैठा हुआ है, ये एंजाइम क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को या इस पिगमेंट को, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, पिगमेंट को, ये पिगमेंट को क्या करने के लिए, कुछ केमिकल रिएक्शन करने के लिए, जिसका नाम हम देते हैं क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, गॉट इट। यही बात कर रहे हैं कि जो एंजाइम है वो क्या करने की हेल्प कर रहा है, केमिकल रिएक्शन करने के लिए हेल्प कर रहा है। मतलब समझ में आ गया बेटो, ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इसके बाद क्या देखते हैं कि इस पिगमेंट में कुछ 4 मेन पिगमेंट रहते हैं। इन पिगमेंट्स में अब मेनली जो प्लांट्स की बात हो रहा है, हायर प्लांट्स की बात हो रहा है, यहाँ पे कुछ 4 मेन पिगमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शन करने के लिए या लाइट रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या है कि इन हायर प्लांट्स 4 मेन पिगमेंट्स आर देयर, कितने, 4 मेन पिगमेंट्स आर देयर, कितने क्या क्या है, आपके पास क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल आपका बी होगा, कैरोटीन होगा एंड ज़ेंथोफिल होगा। क्या होगा, या क्लोरोफिल ए होगा, सही ना, क्लोरोफिल बी होगा, कैरोटीन होगा एंड आपका ज़ेंथोफिल होंगे। ये चार मेन पिगमेंट्स है जिसके में आगे जाके हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि हाउ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में पिगमेंट जो है वो कैसे प्रेजेंट है, या
थाइलाकॉइड है। इसके बाद हमने लिखे नहीं थे कि ये आपका क्या है, ये आपका थाइलाकॉइड है, ये आपका क्या है, थाइलाकॉइड है। तो थाइलाकॉइड आपको पता होगा, थाइलाकॉइड क्या है, ऑर्गेनेली की ऑर्गन्स की ऑर्गेनेली है, मतलब एक जैसे न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं या हमारे जो सेल है, सेल के अंदर है, क्योंकि ये आपका डबल मेम्ब्रेन की ऑर्गन्स है, ऑर्गेनेली है, सॉरी ऑर्गेनेल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे क्या क्या है आपका, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 होगा। तो फोटोसिस्टम 2 में क्या देखेंगे हम लोग, फोटोसिस्टम 2 में हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा फोटोसिस्टम 2 में, या हमने ये जो बात करेंगे बाद में ही बात करेंगे हम लोग, स्ट्रोमा या स्ट्रोमा बात करेंगे, थाइलाकॉइड की बात करेंगे, ल्यूमेन की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, ये आपका फोटोसिस्टम है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जो फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आपका स्ट्रोमल लैमेली में क्या होते हैं, ओनली फोटोसिस्टम 1 इज प्रेजेंट, ठीक है, गॉट इट। तो इसका ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फोटोसिस्टम, उनको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिस्टम बोलेंगे, गॉट इट, गॉट इट बच्चों। तो इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें आपका क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल, जिनको हम बोलते हैं एंटेनाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम थोड़ा रेड कलर से इसको मार्क कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में जाके पढ़ना होगा हमें। ये क्या है आपका, एंटेनाई है, और इसको और एक नाम है, क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, आगे बढ़े। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां देखेंगे क्या है, क्लोरोफिल ए, हमने क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल, इन तीनों को हम क्या बोल रहे हैं, LHC, और एक नाम क्या बोलते हैं, एंटेनाई बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, ये एंटेना का काम करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपके घर में जब भी कोई टीवी की एंटेना ऊपर, डिश, जैसे डिश पता होगा आप लोगों को कि जैसे टीवी देखते हैं हम लोग, तो वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं से कुछ कैच कर रहे हैं, हम घर के ऊपर बिठा के रखते हैं। तो ये क्या करता है, कुछ चीजें कैच करता है, सिग्नल्स को कैच करते हैं, सिग्नल्स को कैच करके कहाँ पहुंचाते हैं, हमारे घर के अंदर जो टीवी बैठा हुआ है या रेडियो लगा हुआ है, उसको अपना जो इलेक्ट्रिक के जो इम्पल्सेस है वो प्रोवाइड करते हैं, जो हम क्या करते हैं, जो उसको एम्पलीफाई करके हम टीवी में पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है ना। तो सेम तरह का एंटेना का काम है कि ये लाइट को कैप्चर करके, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटेना का काम क्या है, लाइट को कैप्चर करके, उसके एनर्जी को कैप्चर करके किसको पहुंचाना है, किसके पास पहुंचाना है, रिएक्शन सेंटर को पहुंचाना है, जिसके पास क्या है, जिसके पास कुछ एंजाइम प्रेजेंट है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम प्रेजेंट। ये एंजाइम किस में हेल्प करेंगे, ये एंजाइम हेल्प करेंगे अपना फोटोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, या केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। समझ आ गया बच्चों, आगे बढ़े, या आप लोग नोट कर लो इसको, तब तक हम लोग फिर इसके आगे करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस बीच में, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आप समझ पाओ कि क्या हुआ यहाँ और आपको कैसे इसको कैप्चर करके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। चलो आप लोग इसको नोट करो तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं या इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो फिर से हम आ गए एक उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो आप उसमें समझ चुके होंगे चीज़ें, और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसमें भी बात कर सकते हैं और उसमें भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस फिर से उसको कंटिन्यू करने से पहले मैं एक कुछ चीज़ें आपको शेयर करना चाहूँगा कि हमने क्या देखे थे कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में डबल लेयर का, डबल लेयर नहीं बना रहा हूँ, डबल लेयर का, और अंदर हमारा क्या है, थाइलाकॉइड्स है, ऐसे थाइलाकॉइड्स है, एंड बीच में कौन है, हमारा स्ट्रोमल लैमेली। और इसमें क्या होते हैं, ऐसे आपका PS1 PS2 है, एंड यहाँ पे ओनली आपका कौन है, PS1 प्रेजेंट है, कहाँ पे, स्ट्रोमल लैमेली में, ठीक है। तो इसी बात को आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नोट के आकार में नोटबुक में नोट कर लेना है। क्या लिखना है कि इन ग्रानल थाइलाकॉइड क्या होता है, ओनली PS1 एंड PS2 इज प्रेजेंट, PS2 और PS1 इज प्रेजेंट, बट इन स्ट्रोमल लैमेली क्या होता है, ओनली PS1 प्रेजेंट है, ठीक है, ओनली PS1 प्रेजेंट है। आगे बढ़े, तो इसमें क्या देखेंगे, हमने कुछ हमने एक इलेक्ट्रॉन्स का, एक पिगमेंट्स का एक चार्ट बनाया है, जहां पे देखो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा पिगमेंट्स अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर को अपना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या देखेंगे कि सन से जो रेज आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, सन से,
क्या आ रहे हैं, रेस के आकार में अपना इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे कि जो 468 नैनोमीटर का 460 नैनोमीटर का जो पिगमेंट है ये क्या करता है, ये अपना जो एनर्जी है कहाँ से, सन से भी ले रहा है। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, फिर ये एक्साइट होके अपना एनर्जी किसको देगा, कोई भी हायर पिगमेंट को देगा जो हायर एनर्जी को एक्सेप्ट कर सके। तो ये क्या हो जाएगा, अपना 480 नैनोमीटर हो जाएगा। मतलब हमें ये जो इक्वेशन है एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसको ध्यान में रखते हुए हमें चलना होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 480 नैनोमीटर का जो पिगमेंट है ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को, ये अपना जो एनर्जी है 500 नैनोमीटर को प्रोवाइड करेगा। 500 नैनोमीटर क्या करेगा, 510 नैनोमीटर प्रोवाइड करेगा एंड 510 अल्टीमेटली किसको देगा, एंड 520 को। ऐसे करते करते अपना जो 660 नैनोमीटर का जो पिगमेंट है ये एक्साइट होगा। मतलब ये सारे जो एक्साइट हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, सन से भी एनर्जी ले रहे हैं और अपने जो पीछे वाले पिगमेंट्स हैं, जो उससे कम वाले पिगमेंट्स हैं, उनसे भी क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपका एंजाइम आपका एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें इसको समझना है। हमने क्या समझे, फिर से और एक बार दोहरा लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम होता है कुछ चीज़ में कि 460 नैनोमीटर का जो पिगमेंट है ये क्या कर रहा है, ये सन से अपना जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्व कर रहा है। और जब भी कोई पिगमेंट अपना एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, हमें पता है, हमें पहले भी देख चुके हैं कि ये एक्साइट होता है। और एक्साइट जब भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है, इसको बाद में ग्राउंड स्टेट में भी आना होता है। लेकिन ग्राउंड स्टेट में जब भी आता है ये क्या करता है, अपना एनर्जी को लॉस करके आता है। लेकिन अपना एनर्जी जब भी लॉस करेगा तभी क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज कर देगा। मतलब ये क्या करेगा, अपना जो एनर्जी है वो किसको देगा, उससे हायर वेवलेंथ को देगा। ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही जो 460 नैनोमीटर का जो पिगमेंट है ये क्या करेगा, अपना एनर्जी 460 को देगा। 440 का जो पिगमेंट है ये क्या करेगा, 460 को देगा। और 460 अपना जो एनर्जी है ये सन से भी ले रहा है और 440 से भी ले रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली अपना जो एनर्जी है ये किसको प्रोवाइड करेगा, ये रिएक्शन सेंटर को प्रोवाइड करेगा, जहां पे कौन बैठा हुआ है, जहां पे क्लोरोफिल ए बैठा हुआ है। गॉट इट, जहां पे कौन बैठा हुआ है, क्लोरोफिल ए बैठा हुआ है अपना इलेक्ट्रॉन को जो अपनी एंटेनाई से, मतलब इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन सबको हम बोलेंगे एंटेनाई और LHC। मतलब आपको पहले ही बताया मैंने, एंटेनाई क्या होता है कि कहीं से अपना जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वहाँ से कैप्चर करते हैं और हमारी घर में जो रेडियोज़ हैं या टीवी हैं उन पे मैग्नीफाई करवाते हैं कि हम देख पाते हैं, साउंड सुन पाते हैं या हमने पिक्चराइज करवाते हैं। तो ये चीज़ है, ये एंटेनाइज हैं या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये इसमें कौन कौन से हैं, आपका क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है एंड आपका कैरोटिनॉइड्स है और कैरोटीन है। ठीक है, ये तीनों हैं, ये तीनों पिगमेंट्स है। और अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर में कौन बैठा हुआ है, आपका क्लोरोफिल ए बैठा हुआ है, जिसका वेवलेंथ कितना है, 680 नैनोमीटर है। हाँ, हम लोग ये देखेंगे कि अपना जो फोटोसिस्टम 2 है एंड फोटोसिस्टम 1 है, इन दोनों का रिएक्शन सेंटर अलग अलग होते हैं, लेकिन हम बस ये समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ एंजाइम ही प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, कुछ एंजाइम ही प्रेजेंट होगा, जो एंजाइम केस में हेल्प करेगा आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन को करने के लिए या केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ये होगा आपका रिएक्शन सेंटर। ठीक है, आगे बढ़े, कोई डाउट है? चलो, तो इसके बाद आते हैं हम, क्या आते हैं कि फंक्शनली जो पिगमेंट होते हैं हमारा, ये क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स के डिवाइडेड होते हैं कि फंक्शनल पिगमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कौन से ग्रुप है भाई, कि एक हमारा एंटेनाई है और एक हमारा रिएक्शन सेंटर है। तो एंटेनाई मैंने बात कर चुके हैं, कौन कौन है भाई एंटेनाई में, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है एंड आपका कैरोटीन्स हैं। ठीक है, यही बात लिखे है कि आपका क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है एंड जेंथोफिल है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये व्हाट दे डू, आपका जो एंटेनाई ये क्या करते हैं कि ये एब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्व वेवलेंथ फ्रॉम सन एंड फ्रॉम अदर पिगमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इट एब्जॉर्ब वेवलेंथ फ्रॉम सन एंड अदर पिगमेंट्स। तो मतलब सन से भी करेंगे और अदर पिगमेंट से भी ये अपना जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर अब आते हैं रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर में क्या होते हैं कि रिएक्शन सेंटर क्या होता है, ऑलवेज क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा। हमने बात कर चुके हैं कि हमारा रिएक्शन सेंटर कौन होगा, ऑलवेज क्लोरोफिल ए होगा। ठीक है,
ऑलवेज क्लोरोफिल ए होगा। तो क्लोरोफिल ए क्या करता है, इट एब्जॉर्ब फ्रॉम सन से भी करेगा एंड फ्रॉम एंटेनाई करेगा, कि कहाँ से करेगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना होगा कि आपका जो एंटेनाई है ये क्या करते हैं, ये वेवलेंथ कहाँ से, सन से करते हैं एंड फ्रॉम पिगमेंट से करते हैं, कहाँ से, पिगमेंट से करते हैं। ऐसे मार्किंग करके रखो तो अच्छा होगा आपके लिए, आपको देखने से याद आ जाएगा। एंड रिएक्शन सेंटर जो है ये क्या होगा, ऑलवेज गोइंग टू बी क्लोरोफिल ए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद रिएक्शन सेंटर में क्या होते हैं, ये कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारा एनर्जी है और आपका जो एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं, ये सन से करते हैं और कहाँ से करते हैं, फ्रॉम एंटेनाई से करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम एंटेनाई से करते हैं, ठीक है। तो इसके पास क्या है, कुछ एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम फॉर केमिकल रिएक्शन, इसके पास कुछ एंजाइम प्रेजेंट है जो केमिकल रिएक्शन को हेल्प करने, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या है आपका पता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, गॉट इट, फोटोकेमिकल रिएक्शन को करने के लिए हेल्प करते हैं। तो हम देखेंगे अभी व्हाट इज फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम क्या है। तो हम देखेंगे फोटो सिस्टम, ये पूरा एक फोटो सिस्टम है जहां पे क्या होगा, जहां पे एंजाइम प्रेजेंट होगा, जहां पे एक एंटेनाई प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंटेनाई मतलब आपका LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, और क्या होगा, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा जो क्या हो सकता है, इट कैन बी ए पिगमेंट, ये एक पिगमेंट भी हो सकता है, ठीक है, गॉट इट। तो फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम में क्या क्या चीज होगा, एक एंजाइम होगा, मतलब आपका ये क्या होगा, एक रिएक्शन सेंटर होगा, ये आपका रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर होगा, एंजाइम होगा एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ये तीन चीज मिलके क्या बनाएंगे, एक फोटो सिस्टम। हाँ, हम बात करेंगे इसके बाद फोटो सिस्टम 1 भी हो सकते हैं और फोटो सिस्टम 2 हो सकते हैं, ये 2 फोटो सिस्टम है हमारे पास। तो फोटो सिस्टम क्या होते हैं, फोटो सिस्टम इज बिगर यूनिट देन LHC। फोटो सिस्टम क्या होते हैं, एक बड़ा यूनिट है, किससे, आपका LHC से। LHC मतलब आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये आपका LHC है, ये आपका LHC है। इस LHC से भी क्या है, बहुत बड़ा एक बिगर यूनिट है आपका फोटो सिस्टम। तो इसके बाद, इसकी बाद वाले लेक्चर्स में या बाद वाले हमने जब भी बनाएंगे वीडियोस, तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें हम बात करेंगे फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 के बारे में, एंड हम और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और डिटेल में हम लाइट रिएक्शन को जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको जानिए, पहचानिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करिए, ठीक है। थैंक यू।